चलो डालो सिर पे पानी का लोटा और बोलो हर हर गंगे। अरे दांत खटखटाने की आवाज नहीं आई ना तो हम मानेंगे क्या कि हुआ है सुबह सुबह का स्नान? दुर्गा माँ का नाम लेकर डाल लेती हूँ पानी का लोटा सर पर। बहुत नींद आ रही है दुर्गा माँ, आंखें भी नहीं खुल रही हैं मेरी। शुभारंभ है बहू आज से तुम्हारा इस घर की गृह लक्ष्मी बनने का। चलो पुष्प अर्पित करो। बहू पुष्प अर्पण करो। चलो प्रसाद चढ़ाओ। नींद का समय नहीं है ये, जागने का समय है। बहुत सो लिया, अब कुशल गृहिणी बनना है तो जाग जाओ। अरे अरे कहां जा रही हो? आपने ही तो कहा भाग जाओ। हमने कहा जाग जाओ। हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो। सुना? अब हम दुर्गा आरती, विष्णु आरती, शिव आरती और फिर तुलसी की आरती करेंगे, ठीक है? पर काका ससुर जी, भगवान अगर एक है तो इतनी सारी आरतियाँ और इतने सारे भगवान क्यों? सवाल पूछे बिना तुम्हारा एक भी दिन शुरू नहीं होता क्या? नहीं, रसगुल्ला खाकर भी दिन शुरू हो जाता है मेरा काका ससुर जी। फिर खाने पीने की बात? अभी कोई खाने पीने की बात नहीं करनी है बहू। अरे खुद पर जरा भी संयम है कि नहीं? पहले पूजा फिर काम दूजा। हाँ, भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेकों अनेक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्यों? ये नहीं बताया था माँ ने तुम्हारी? बताया था, पर तब भी मैंने यही कहा था कि भगवान एक है और आरती भी एक ही होनी चाहिए। क्यों? अलग अलग में कोई समस्या है क्या? समस्या मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए हो सकती है काका ससुर जी। अब आप ही बताइए, अगर अलग अलग भगवान को मदद के लिए पुकारूंगी मैं तो भगवान जी असमंजस में पड़ सकते हैं ना? भगवान जी असमंजस में कैसे पड़ जाएंगे? यही असमंजस कि कौन से भगवान जी आएंगे वंदिता की मदद के लिए। दुर्गा माँ सोचेंगे कि विष्णु भगवान रक्षा करेंगे, विष्णु भगवान सोचेंगे कि शिव भगवान करेंगे और शिव भगवान सोचेंगे लक्ष्मी माँ करेगी। और ये सोच बस तुम ही हो क्या जिसका ख्याल रखना है भगवान को? अरे पूरे विश्व का ध्यान रखना पड़ता है उनको, इसलिए जब जो जिस रूप में उनको बुलाता है वो उस रूप में प्रकट हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। इसलिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। सुना? वैसे अब तो मैं खुद ही असमंजस में पड़ गया हूं। बहुत सारे भगवान दिख गए क्या आपको काका ससुर जी? नहीं,
तुम्हारे पति बाबू दिख गए हैं सुबह सुबह मंदिर में आरती के समय, बजाय अपने वो अंग्रेजी क्लब में खेलने के यहाँ मंदिर में। लगता है देवी माँ ने सद्बुद्धि दे दी है तुम्हारे पति बाबू को, हैं? चलो आए हो तो अब कम से कम एक पुष्प हाथ में उठा लो। बोंदिता, काका जो समझा रहे हैं ना, उसे अच्छे से समझना, सारी आरतियां करना, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, पर सरस्वती आरती ना बोंदिता, वो जरूर करना। और काका से सीख भी लेना सरस्वती आरती। सरस्वती आरती क्यों? ज्ञान और विद्या की देवी होती है सरस्वती माँ। तुम्हें ज्ञान और विद्या दोनों मिले, इसी। हाँ बोंदिता, और ज्ञान और विद्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी भी है ना। आज से तुम्हारा और विद्या का रिश्ता शुरू होने वाला है। मास्टर जी जो आने वाले हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। फूल फूल रखो वापस, फूल रख वापस, वापस रख। तो तुम यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आए थे सुबह सुबह मंदिर में, और हम मूर्ख समझ रहे थे कि नहीं नहीं पूजा के लिए आया है अनिरुद्ध। अरे ये ज्ञान सिर्फ विद्यालय की किताबों में मिलता है क्या? हमारे धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलता है? मिलता है काका, बल्कि हमारे ग्रंथों में ज्ञान भरा पड़ा है, पर उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए पढ़ाई तो आनी चाहिए ना काका। अब बोंदिता पढ़ना सीखेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? क्या लिखा है ग्रंथों में कैसे समझेगी? और काका, शिक्षा किसी पूजा से कम है क्या? क्यों बोंदिता? कितनी नींद आ रही है मुझे, पर काका ससुर जी और बिरिस्तरा बाबू हैं कि बहस किए जा रहे हैं। पूजा के शुभ समय में ऐसी अशुद्ध बातें करना जरूरी है अनिरुद्ध? हमारी बहू के पावन मन में ऐसी अशुद्धि वाले ख्याल डालना सही है? अशुद्धि? याद रखो अनिरुद्ध, बहू के लिए इस समय कुशल गृहिणी बनना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। इसलिए तुम अपनी बेकार की बातों से बहू की राह का बाधा बनने की कोशिश मत करो। बहू चलो हम लोग आरती शुरू करते हैं, आ जाओ। बाधा किस बात? पढ़ाई लिखाई जरूरी है का? अनिरुद्ध, क्या हुआ? चोरों की तरह क्यों बुला रही हो मिनी? दोस्त हो तुम मेरी, सबके सामने बुला सकती हो मुझे। चोर नहीं हूँ, सबके सामने थोड़ी चोरी करूंगी। अच्छा, तो किसे चुराने आई हो? तुमसे जरूरी है क्या मेरे लिए कोई? इसीलिए तुम्हें बोंदिता से चुराने आई हूँ। शक्ल देखो अपनी, पूरा रंग उड़ गया। मैं तुम्हें चोर नहीं लगती हूँ? नहीं, वो तुमने ऐसे कहा तो। अरे मैं तो ये कहने आई थी कि हमारे टेनिस का मैच बचा है। अच्छा, तो तुम चोरनी नहीं, शातिर खिलाड़ी बनकर आई थी। तुम्हें क्या लगा? जानता नहीं मैं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? देखा कैसे चेहरे का रंग उड़ गया तुम्हारा?
जानता हूँ मैंने, मेरी तरह तुम्हें भी जीतने की आदत है, पर अब 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगा। वो बॉन्दिता के लिए मास्टर जी आने वाले हैं, उनके साथ पढ़ना लिखना सीख ले, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी, फिर ज़रूर आऊँगा और जीतूंगा भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो बॉन्दिता को तुम्हारी जरूरत होगी। वैसे मैं ये भी कहने आई थी कि मैं बेकिंग करना सीख रही हूँ, इसलिए आज मैंने पहली बार अपने हाथों से काजू कुकीज बनाए। तुम्हारे पास चखने का तो टाइम होगा ना? फिर से क्यों मिनी? याद है ना 10 साल पहले जो तुमने हलवा बनाने की कोशिश की थी, किसी विज्ञान की प्रयोगशाला की तरह प्रयोग हुआ था मुझ पे वो हलवे का। मैं अपने आप पर दोबारा कोई प्रयोग नहीं करवाना चाहता मिनी। अच्छा, 10 साल पहले की बात याद है तुम्हें? हाँ, और आने वाले 10 साल तक भी याद रहेगी मिनी। वो जला हुआ हलवा मैंने खाया था, तुमने सिर्फ बनाया था या कोशिश की। और उसको बनाने में जो मेरा हाथ जला था वो याद नहीं है तुम्हें? और तुम्ही ने वादा किया था कि मेरी हर गलती में मेरा साथ दोगी तुम। अब दोस्ती की ये रीत तो निभानी पड़ेगी। तो चलो मेरे साथ और मिनी के हाथ के बने कुकीज चक्कर बताओ कैसे बने। वो क्या है ना, बाबा की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा, बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकती अनिरुद्ध? ठीक है, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। चलें? अब मिनी, ठीक हो ना तुम? देख के चलना चाहिए ना मिनी, दीवार है सामने। दीवार दिखी नहीं मुझे। ठीक हूँ मैं अनिरुद्ध, चिंता मत करो मेरी। शायद नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो थकान के मारे थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक लगेगा। मैं कोयले के हाथों तुम्हारे लिए कुकीज भिजवा दूंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मेरी आंख में लग गई और मैं अंधी हो गई हूँ। मिनी, मिनी दोबारा ऐसी बेकार की बात मत करना प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी। अब जाऊं? संभाल के। काफी खतरनाक योजना बनाई है सौदामिनी ने। भले हमारा विवाह ना हुआ, पर उसे पहले की तरह मेरी थोड़ी तो चिंता होती होगी। उसकी इसी ही चिंता का फायदा उठाना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत ही इतनी अच्छी है, लगता है सौदामिनी और अनिरुद्ध की विवाह की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। जिस चेहरे पर शिकन नहीं आने दी कभी मैंने, उस चेहरे पर चोट लिया है तुम्हारे लिए अनिरुद्ध। अब इसकी कीमत तो तुम्हें पाकर ही वसूल करूंगी। तैयार हो जाओ, 10 दिन बाद होगा हमारा विवाह। इश्क